नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुचिका। मेरे सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं वो है कोविड से कैसे बचा जाए, कैसे हम इससे सुरक्षित रह सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हम मेंटली और फिजिकली कहीं ना कहीं बहुत परेशान हैं इस महामारी से। यहाँ पर हमें यहाँ से बचना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास ना बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस, बहुत सारी वीडियोस, और हम उन सबको देखते हैं कि क्या करें और क्या नहीं करें। अब दोस्तों यहाँ पर ना बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। एक बार तो न्यूज आती है कि ये करना चाहिए और दूसरी बार वही न्यूज आती है कि इसको करने से ये नुकसान हो गया। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज के बारे में सोचना है कि इस बीमारी से लड़ा कैसे जाए, इस बीमारी से बचा कैसे जाए। दोस्तों, कोरोना से डरना नहीं है, इससे लड़ना है, इसे जीतना है। अब बात आती है इसे जीते कैसे। जीतने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है दोस्तों, वह है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी। इलाज हमारे अंदर ही है। जो कोविड का इलाज है वो हमारे पास, हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हम उसे इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन ये इम्यूनिटी वाला जो वर्ड मैंने यूज किया, ये इम्यूनिटी आएगी कहाँ से? ये आपकी बॉडी में अंदरूनी होती है और कुछ हमें और एक्स्ट्रा चाहिए। तो जब आपकी इम्यूनिटी लो होती है ना दोस्तों, तभी ये कोविड आपके ऊपर अटैक करके आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको ये कोविड छू भी नहीं सकता। तो सबसे पहला काम है हमें अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखना, इनफैक्ट उसे बढ़ाना। हम सब जैसे ही हम कभी बात करते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाया कैसे जाए, तो लोग बहुत सारे आपको देसी नुस्खे या कुछ कुछ बताने लगते हैं। उनको भी हम फॉलो कर रहे हैं और हर इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है। आज मैं आपको कुछ वही छोटे छोटे से रास्ते बताने जा रही हूँ जिनसे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मोदी केयर वेल सप्लीमेंट्स की। जैसे ही हम वेल सप्लीमेंट्स की बात करते हैं ना, यहाँ दिमाग में कुछ कुछ होने लगता है। वो क्या होता है कि हम सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते। दोस्तों, सप्लीमेंट्स नहीं लेते हो या नहीं लेना चाहते हो ये एक अलग बात है, लेकिन इस टाइम जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि ये इस टाइम पे लेना हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है, मस्ट है। देखो, दो चीजें हैं, एक तो है मर्जी और दूसरी है मजबूरी। अगर आप चीजें मर्जी से लेते हो तो घर में लेते हो, और अगर आप मजबूरी से लेते हो तो वो कहलाती हैं दवाइयाँ। तो जो मर्जी है वो है सप्लीमेंट्स और जो मजबूरी है वो है मेडिसिन। अब डिसाइड आपने करना है कि आप मर्जी से लेना चाहते हैं, मजबूरी से लेना चाहते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मर्जी वाले सप्लीमेंट्स की, और देसी दवाइयों से बने ही, देसी कहना चाहिए आयुर्वेद से बने ही मैं आपको चीजें बता रही हूँ। अब आपको जब आप काढ़ा पीते हो तो हम ये मान के चल रहे हैं यार काढ़ा पीना मजबूरी है, काढ़ा पी लिया लेकिन पेट में जलन हो गई और दूसरे नुकसान हो गए। इन सब चीजों से बचने के लिए मैं आपको मोदी केयर सप्लीमेंट्स की बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ। ये जो मोदी केयर सप्लीमेंट्स है ना दोस्तों, बहुत सेफ है। आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट आपको इनका नहीं होगा। मैं पिछले काफी टाइम से ले रही हूँ और मैं बिल्कुल भगवान की दया से बिल्कुल फिट हूँ। देखिए, मोदी केयर सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं करें, आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड है, सायुर्वेदिक कैटेगरी में आते हैं। सायुर्वेदिक कैटेगरी का मतलब आयुर्वेद के गुण मॉडर्न साइंस के साथ। तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ ये सब नेचुरल एंड हर्बल है। आपको कभी कोई इनसे नुकसान नहीं होगा। आई सजेस्ट यू उनको अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, मर्जी से सेलेक्ट कीजिए। आपको मजबूरी में दवाइयाँ कभी नहीं लेनी पड़ेंगी। ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं जो बता रही हूँ वो आपको फॉलो करना है। बहुत सिंपल है। आपके पास वक्त है या नहीं है, काढ़ा बनाने का वक्त है या नहीं है। आपके बच्चे काढ़ा नहीं पीते, हम सब जानते हैं बच्चों को काढ़ा पिलाना आसान नहीं होता है, लेकिन ये टैबलेट्स देना बहुत आसान है। तो हम बात करते हैं बिफोर वैक्सीनेशन और आफ्टर वैक्सीनेशन, कैसे आपको कोविड से बचना है। पहला सप्लीमेंट है आंवला जूस। आंवला जूस हम सब जानते हैं कि विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स होता है। इसको लेना बहुत बहुत जरूरी है। आप विटामिन सी किसी भी फॉर्म में इनटेक कर सकते हैं। मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपको आंवला जूस। कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी ब्रांड का लो। मुझे इस ब्रांड पे बहुत ट्रस्ट है, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया। आप विटामिन सी किसी भी तरीके से ले सकते हैं। ये मैंने आंवला जूस बताया है आपको, जो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्री रेडिकल से लड़ने की ताकत, बीमारियों से लड़ने की ताकत बनाता है। ये शिवालिक फॉर्म्स में, लोअर हिमालयाज में ऑर्गेनिक आंवले से बनाया गया है, इसलिए मुझे इस पर पूरा भरोसा है कि ये आपको कोविड से बचा सकता है। तो सुबह शाम आपको इसे 30-30 ml पानी के एक ग्लास में लेना है और बस आपको विटामिन सी की बॉडी की जरूरत कंप्लीट हो गई। ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ, ये हैं 3 प्रोडक्ट्स ब्रह्मा विष्णु महेश। ये पहरा है आपके कोविड के लिए, आपकी बॉडी के लिए पहरेदार बन जाते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? गार्लिक पल्स दोस्तों, ये है गार्लिक पल्स, ये है हल्दी और ये है तुलसी। एक एक करके बताती हूँ। हम सब जानते हैं कि कोविड में प्रॉब्लम क्या होती है, ब्लड गाढ़ा होने लगता है, थिक होने लगता है,
और बीपी हाई और पल्स रेट हमारी हाई जाने लगती है। तो अगर आप गार्लिक पर्ल्स ले रहे हैं, तो वैसे भी लहसुन तो हम अपने खाने में खाते ही हैं, तो गार्लिक पर्ल लेने से आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, आपको बॉडी के अंदर पाचक तत्वों की कमी नहीं होगी, आपका जो लेवल है ऑक्सीजन का लेवल, इससे आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो गार्लिक पर्ल बहुत बहुत ज़रूरी है, जो आपके खून को पतला रखती है, गाढ़ा नहीं होने देती है। अगर आप इसे पहले से ले रहे हैं और अगर कोविड आपको छू के चला भी जाएगा ना, आपको कुछ नहीं होने वाला है। इसके बाद सेकेंड प्रोडक्ट है तुलसी। तुलसी हम सब जानते हैं कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में आपको बहुत हेल्प करती है। हमें नॉर्मल में भी खांसी जुकाम हो जाता है तो हमें ये तुलसी बहुत मदद करती है। तो ये तुलसी टैबलेट की फॉर्म में है, क्योंकि अगर हम इसका तुलसी का काढ़ा बना के पीते हैं तो भी हमें फायदा करता है, जुकाम खांसी में फायदा करता है, हम सब जानते हैं। लेकिन कितने तुलसी के पत्ते आप रोज तोड़ के रोज काढ़ा बनाओगे? ये तुलसी का एक टैबलेट 150 पत्तों का अर्क के बराबर है। तो आप सुबह शाम इसकी एक टैबलेट लीजिए और अपने जुकाम खांसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से बचिए। तीसरा प्रोडक्ट है हल्दी। हम सब जानते हैं कि हल्दी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज आपको हील करने में यानी दर्द और सूजन में मदद करती हैं। यानी ये प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो आपको बिल्कुल जो हल्दी वाले सारे गुण होते हैं वो सारे आपको मिलेंगे। तो ये 3 प्रोडक्ट्स आपको अपनी लाइफ में ऐड करने हैं, तुलसी, हल्दी और ये गार्लिक पर्ल्स। एक चौथा प्रोडक्ट और है गिलोय। गिलोय अगर आप लेते हो दोस्तों, तो गिलोय लेने से आपको जो बुखार चढ़ रहा है, प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो रही है, तो ये सब चीज़ें आप बच जाओगे। तो ये सिर्फ 4 सप्लीमेंट्स हैं जो आपको लेने हैं, जिनको आप अपनी लाइफ में ऐड करके कोविड को अपने आप से बहुत बहुत दूर रख सकते हो। अगर आया भी ना, इन्फेक्शन लोग कह रहे हैं कि सबको होगा, आया भी ना तो हल्के मुल्के बुखार में चला जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा आपको डैमेज देके नहीं जाएगा। और इस समय ज़रूरत किस बात की है कि हमारी बॉडी में कुछ भी डैमेज ना हो, हमारा कोई भी फैमिली मेंबर डैमेज ना हो, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, आपकी पूरी फैमिली सेफ रहे। तो दोस्तों, सुरक्षा करना हमारे लिए, अपने आप के लिए प्रिकॉशंस रखना हमारा फर्ज है। बाकी तो जैसा होगा देखा ही जाएगा, लेकिन ये सप्लीमेंट्स डेफिनेटली मेरा पूरा विश्वास है कि आपको कोविड से बहुत बहुत दूर ले जा सकते हैं, आपको टच भी नहीं करेंगे। अब बात आती है इन सप्लीमेंट्स में, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, सुबह शाम आंवला जूस और तुलसी, हल्दी और गार्लिक पर्ल्स ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और आपका गिलोय जो टैबलेट्स हैं वो आपको बुखार, प्लेटलेट्स कम होना, इन सब से बचाती है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करती हैं। लेनी कैसे है? गिलोय टैबलेट 1 सुबह 1 शाम, तुलसी टैबलेट 1 सुबह 1 शाम, हल्दी का टैबलेट सिर्फ 1 लेना है आपको रात को 1 गिलास दूध के साथ। अगर आप हल्दी वाला दूध रात को रोज पी रहे हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। हल्दी वाला दूध पी रहे हैं तो हल्दी टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार तबीयत खराब है, मन नहीं हो रहा बनाने का, उस टाइम पे आप इन हल्दी टैबलेट्स को हमेशा अपने पास रखें। किसी दिन दूध बनाने का मन नहीं है, घर में हल्दी खत्म हो गया, तो आप एक टैबलेट हल्दी का ले सकते हैं। इसी तरीके से गार्लिक पर्ल भी आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, चॉइस है आपकी, आप इनसे सेफ रहेंगे। अब बात आती है कि अगर आपको हल्का फुल्का बुखार हो गया, या फिर बहुत सारे लोगों को शिकायत आ रही है वैक्सीनेशन के बाद बहुत वीकनेस आ रही है, लोगों के दिमाग में एक डर बैठा हुआ है कि वैक्सीन करवा लिया तो फिर तो भाई अब तो बस पता नहीं क्या भगवान ही मालिक है, तो लोग वैक्सीनेशन से भी डर रहे हैं। मैंने भी अपना एक डोज लगाई हुई है वैक्सीन की, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ऑफ दीज सप्लीमेंट्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि वैक्सीनेशन कराने के बाद आपको कैसे अपने आप को उस वैक्सीन के जो बुखार आता है, उसका जो मन में डर पैदा हो गया, उससे आपको कैसे निकालना है। ये सप्लीमेंट्स आप ले रहे हो तो दोस्तों वैक्सीन के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर होती है, वीकनेस होती है, खड़े नहीं हो पा रहे, उठा नहीं जा रहा, उस केस में एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट बता रही हूँ मैं आपको, है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना सुपर फूड है, आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। स्पिरुलिना नेचुरल फूड होता है, नेचुरल प्रोटीन होता है। इस स्पिरुलिना के अंदर नेचुरल प्रोटीन के गुण होते हैं। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है और वैक्सीन की वजह से या किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमें बुखार आता है, तो हमारी बॉडी में कमजोरी, वो जो प्रोटीन की कमी होने की वजह से हमारी मसल्स पेन होती है, हमें दुखता है, बॉडी पेन बहुत ज़बरदस्त होता है, उठा नहीं जाता, तो उस केस में ये स्पिरुलिना आपको लेनी है। कैसे लेनी है वो बता रही हूँ। जितने दिन आपको बुखार रहता है, एटलीस्ट 10 डेज की मैं बात कर, 10 डेज आपको 2 टैबलेट लंच के साथ और 2 टैबलेट डिनर के साथ लेनी है। अब आप ये घबराइएगा नहीं कि ये 2 टैबलेट क्यों बता रही है। 2 टैबलेट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है,
2 टैबलेट का मतलब है आपने 2 कटोरी पालक का सूप पी लिया। ये बिल्कुल नेचुरल है। आप इसे कैप्सूल को खोलेंगे ग्रीन कलर का निकलेगा, बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने पालक की कटोरी बनाई हो। तो पालक की सूप की कटोरी जैसे आप लेते हैं, ऐसे तो दो कटोरी सूप आपको दोपहर में पीना है, 2 कटोरी सूप आपको रात में पीना है। तो अगर आप ये टैबलेट लेते हैं तो वीकनेस से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। नॉट ओनली वैक्सीन, अगर किसी को कोविड हो भी गया और उसको भी जनरल वीकनेस आ रही है तो ये स्पिरुलिना बहुत मददगार साबित हो रही है। ये टैबलेट आपको बुखार की कमजोरी से, वीकनेस से, जनरल वीकनेस से बहुत जल्दी बाहर निकालेगी। सिर्फ आप इसको 10 डेज 2-2 कैप्सूल लीजिए और उसके बाद उसे 1-1 में कन्वर्ट कर दीजिए। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं तो आप इसे बंद कर सकते हैं। एक और चीज आपको बताती हूँ जो इसमें सपोर्टिव सप्लीमेंट का काम करते हैं। आपने सुना होगा, सब लोग कह रहे हैं कैल्शियम और मल्टीविटामिन की कमी ना हो तो कोविड में दिक्कत नहीं आती है। तो ये कैल्शियम है और ये मल्टीविटामिन है, ये दोनों टैबलेट्स भी आप अपनी लाइफ में डेली में ऐड कर सकते हैं, पूरे साल खा सकते हैं और इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपका ये कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत लाइट है, ये स्टोन की प्रॉब्लम नहीं करता है और ये जो मल्टीविटामिन है मार्केट में मिलने वाले हर मल्टीविटामिन से बहुत बहुत बेहतरीन है। तो ये एड ऑन सप्लीमेंट्स है, कंपलसरी नहीं है। आपको स्पिरुलिना जनरल वीकनेस बुखार आ जाए उसके लिए लेना है। और ये वाला जो सेट है दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश और गिलोय विद आंवला जूस, आपको आज से ही शुरू कर देना है, जो आपको कोविड से हर हालत में बचाएगा। तो दोस्तों घबराना नहीं है, मर्जी से सप्लीमेंट्स लीजिए, मजबूरियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली कहते हैं ना, जैसे मास्क लगाना जरूरी है तो हॉस्पिटल के बेड पे जाने से बेटर है घर में मास्क लगाइए। अगर थोड़ा सा भी लगता है इन्फेक्शन हो रहा है, स्टीम लीजिए और साथ में इन सप्लीमेंट्स को अपनी डेली लाइफ में जगा लीजिए। आई एम श्योर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सेफ निकल जाएंगे। और इस समय सिर्फ और सिर्फ एक जरूरत है, अपने परिवार को कोविड से बचाना। और ये सारे फूड सप्लीमेंट्स आपके बच्चे भी ले सकते हैं। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है, आंवला जूस पिया नहीं जाता, तो ये हमारे पास टैबलेट्स में भी अवेलेबल है, आप टैबलेट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा ऑल अबाउट कोरोना से लड़ना कैसे है, डरना नहीं है और हमें डेफिनेटली जीतना है। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक सप्लीमेंट्स। थैंक यू।